शापित संध्या भवन। प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत के विंध्यांचल पर्वतों के बीच बसा था एक वैभवशाली राज्य रूपगढ़। इस राज्य के राजा वीर भानु सिंह और रानी मृणालिका की सुंदरता, न्यायप्रियता और प्रेम की गाथा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन राज्य के एक कोने में स्थित था संध्या भवन, एक महल जिसे सूर्यास्त के बाद कोई नहीं छूता था। संध्या भवन को रानी मृणालिका के लिए बनवाया गया था, लेकिन रानी ने उसमें एक ही रात बिताई और अगली सुबह से वो मौन हो गई। न हंसी न रोई, बस पत्थर की मूर्ति बन गई। वैद्य, तांत्रिक, सिद्ध कोई कुछ न कर सका। राजा वीर भानु ने संध्या भवन को ताला लगवाया और उसे शापित घोषित कर दिया। एक दिन दरबार में एक अजीब सा योगी आया। उसकी आंखों में ज्वाला थी और गले में खोपड़ियों की माला। उसने राजा से कहा, रानी पर भूत का नहीं, अतीत का बोझ है। तुम्हारा ही खून इसका कारण है। जब सत्य उजागर होगा तभी रानी मुक्त होगी। राजा क्रोधित हो गया और उसे बंदी बना लिया। लेकिन उसी रात वह योगी अदृश्य हो गया। उसकी कोठरी में केवल राख बची। समय बीता, रानी की चुप्पी एक शोक बन गई। राजा बूढ़ा होने लगा, लेकिन रानी जस की तस, वैसी ही सुंदर, वैसी ही शांत। उनका बेटा राजकुमार आदित्य बड़ा हो चुका था, साहसी, बुद्धिमान और जिज्ञासु। उसने संध्या भवन की कहानियां सुनी थीं और उसकी उत्सुकता हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात उसने गुपचुप उस भवन की ओर रुख किया। संध्या भवन के अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और दीपक स्वयं जल उठे। अंदर एक आईना था और उसमें आदित्य ने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद नहीं, कोई लड़की दिख रही थी, लाल जोड़े में, रोती हुई। फिर आईना चटक गया और दीवार से आवाज़ आई, मुझे न्याय दो, वरना रानी सदा मौन रहेगी। राजकुमार ने पुराने महल के पुस्तकालय में रात दिन खोजना शुरू किया। वहाँ उसे एक पुराना पत्र मिला। मुझे माफ़ करना वीर भानु, तुमने मुझे ठुकरा दिया, मेरी हत्या कर दी। अब मैं तुम्हारे प्रेम की देवी नहीं, रानी मृणालिका के शरीर में क़ैद आत्मा हूँ। जब तक मेरी हड्डियाँ नदी के पार समाधि न पाएं, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। हस्ताक्षर था संध्या। आदित्य यह जानकर सन्न रह गया कि रानी मृणालिका के शरीर में किसी और की आत्मा है, संध्या की, जो कभी राजा वीर भानु की प्रेमिका थी, लेकिन किसी कारण राजा ने उससे विवाह नहीं किया। उसके बाद वह रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। राजा वीर भानु ने संध्या भवन उसी के नाम पर बनवाया था, शायद अपराध बोध में। आदित्य ने साहस किया। अगली अमावस्या की रात वह पुनः संध्या भवन गया, इस बार एक त्रिशूल, गंगाजल और संध्या का पत्र लेकर। वहां संध्या की आत्मा प्रकट हुई, एक आग से घिरी स्त्री जिसकी आंखें लहू सी लाल थीं। उसने कहा, मैं रानी के शरीर में शांति पाना चाहती हूँ, लेकिन केवल पत्र से नहीं, मुझे सत्य चाहिए। राजा को अपना पाप स्वीकारना होगा। आदित्य ने राजा वीर भानु से सारा सच पूछा। कई देर तक मौन रहने के बाद राजा टूट गया। मैं संध्या से प्रेम करता था, लेकिन वह एक साधारण ब्राह्मण कन्या थी। महल के दबाव में मुझे मृणालिका से विवाह करना पड़ा। संध्या ने आत्महत्या नहीं की, मैंने उसे क्रोध में धक्का दिया था और वो सीढ़ियों से गिर गई। राजा फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य ने राजा को संध्या भवन ले जाकर संध्या की आत्मा के सामने खड़ा कर दिया। संध्या की आत्मा एक भयानक आंधी में बदल गई। महल कांप उठा। मुझे न्याय मिल गया, अब मैं मुक्त हूँ, इतना कहकर वह एक चमक में विलीन हो गई। रानी मृणालिका जोर से चीखी और अचेत हो गई। 3 दिन बाद जब वह होश में आई, उसकी याददाश्त लौट चुकी थी। उसने पहली बार अपने बेटे को पुकारा, आदित्य। राजा ने सिंहासन छोड़कर संन्यास ले लिया। आदित्य राजा बना और संध्या भवन को एक मंदिर में बदल दिया, संध्या देवी का, जहाँ सच्चे प्रेम की पूजा होती है।